हम कोशिश करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये यकीन दिलाने के लिए कि ये कानून इस देश के इस मुसलमानों के हक के लिए नहीं, मुसलमानों के तो खिलाफ है और इस देश के भी खिलाफ है। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए अपनी बात को बस मुख्तसर करूंगा और इंशाअल्लाह ताला मुझे ये यकीन है कि कोई भी जब जंग होती है तो वो सिर्फ नंबर के ऊपर नहीं, संसद के अंदर तो अलग बात है, जो कानून बनाया जाता है वो नंबर के ऊपर बनाया जाता है, लेकिन ये हमारी जंग, हम अगर अक़लियत में है इस मुल्क के अंदर तो ऐसा नहीं है कि हम किसी जंग को नहीं जीत सकते। अगर हमारे लिए कोई बात सही है, हक और इंसाफ की बात है, हम बीजेपी आरएसएस का विरोध इसलिए नहीं कर रहे कि ये बिल वो बीजेपी की सरकार लेकर के आई है, हम विरोध इस वजह से कर रहे हैं कि वो हमारे सर पर जबरदस्ती तोहमत लगाकर हमारे उस पर ये मसल्लत करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये वक्फ की जो जमीनें हैं, ये वक्फ की जमीन सरकार के द्वारा दी हुई हमें भीख नहीं है, ये हमारे बाबा उस्ताद, हमारे बुजुर्गों के द्वारा दी हुई हमारी एक अमानत है जो अल्लाह के नाम पर इस कौम को दी गई है और इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार से भी, और ये जो जमीनों का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए नहीं होता, इस जमीनों का इस्तेमाल सिर्फ मसाजिद मदारिस बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए नहीं होता, इस वक्फ की जमीन का इस्तेमाल स्कूल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने के लिए भी किया गया है। और याद रखिए कि कोई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ऐसा नहीं होता कि जहां पर ये तख्ती लगी हुई हो कि यहां पे से मुसलमान बच्चे पढ़ेंगे या मुसलमान का इलाज होगा। अरे अगर वक्फ की जमीन है, वहां पर स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल बने हैं तो इस देश की सारी आबादी को उसका फायदा होता है। और जहां बीजेपी सरकार, हमें ताज्जुब है, हमारे से मुसलमानों ने ही देश को गुमराह करके ये बात कहना चाहती है कि वक्फ कानून लाने से कि उनका कोई नुकसान नहीं है, जब वक्फ कानून के कुछ पॉइंट पर हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे दे दिया, जब उसके बावजूद आपके राज्य की बीजेपी की सरकार है हमारे हकों को छीनने के लिए मस्जिद पे, मदारिस पर, वक्फ की जमीनों पर उंगलियां उठा करके बुलडोजर चलाने का काम कर रही हैं, तो हम कैसे यकीन कर लें कि तो हमारे कोई भी जमीन हमारी सेफ रह सकती है वक्फ की। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको यह अहद करना होगा, जो झारखंड के मेरे यहां बाशिंदे हैं, कि हमें इस जंग को चाहे कितना भी लंबा हो, इस जंग को लड़ने के लिए हमें इंशाअल्लाह ताला कानूनी दायरे में रहकर इस जंग को लड़ना आपके लिए तैयार रहना होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस जंग को लड़ने के लिए तैयार हैं? तो फिर मेरे साथ मैं अपनी बात, इस शेर को खत्म करते हुए एक नारा लगाऊंगा कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे और कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। और तारीख ये बताती है कि हर दौरे सितम में, और तारीख ये बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं और इंशाअल्लाह ताला हम जिंदा रहेंगे। इनकलाब, इनकलाब